मलाकी चौथा अध्याय, आखिरी किताब, पुराने नियम का आखिरी किताब, और उसमें भी आखिरी अध्याय। प्रभु को बहुत लंबी टाटा बाय बाय करनी थी लोगों से, क्योंकि उनको लोगों के काम पसंद नहीं थे। आखिरी शब्द प्रभु के पुराने नियम के अंदर, उसके बाद प्रभु चुप हो गया, कई सालों तक चुप रहा। 5 और 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। देखो, प्रभु के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। ऐसा न हो कि पूरी पृथ्वी में श्राप आ जाए। प्रभु की चेतावनी दुनिया के हर एक परिवार के लिए प्रभु बोलना चाहता है कि अगर पिताओं, माता पिताओं, अगर तुम बच्चों की ओर ध्यान नहीं दोगे, अगर तुम बच्चे लोग अपना ध्यान माता पिता की ओर नहीं लगाओगे, तो तुम्हारे घर में श्राप आएगा और तुम्हारी वजह से तुम्हारा समाज श्रापित हो जाएगा, और तुम्हारी वजह से तुम्हारी जाति श्रापित हो जाएगी, और तुम्हारी वजह से तुम्हारा देश श्रापित हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि हस्बैंड और वाइफ से परिवार बनता है। हस्बैंड, वाइफ, पति पत्नी और बच्चों से परिवार बनता है। जब परिवार मिलते हैं तो समाज बनता है। जब समाज मिलते हैं जाति बनती है, कम्युनिटी बनती है, और जब जातियां मिलती हैं तो देश बनता है। इसके लिए देश की जो भी खराब हालत है, उसका जिम्मेदार हमारा देश नहीं है, हम परिवार लोग हैं, क्योंकि हमसे ही देश बनता है। हर एक अच्छाई का ओरिजिन भी, शुरुआत भी परिवार है। हर एक बुराई की जड़ भी परिवार। आज अगर भारत के जेल में कई मुजरिम लोग अंदर सजा काट रहे हैं, तो उन मुजरिमों की शुरुआत, उन मुजरिमों को पैदा करने वाला देश नहीं है, परिवार है। हम परिवारों के गलत होने की वजह से जेल में कैदी बंद हैं। आज अगर जजमेंट्स, न्याय, पुलिस डिपार्टमेंट या कोई बड़े बड़े डिपार्टमेंट, वहां पे अगर रिश्वतखोरी चल रही है, तो वो रिश्वतखोरी की जो जड़ है वो ये नेता लोग नहीं है। वो रिश्वतखोरी की जड़ हमारे परिवार है। परिवार की शिक्षा, परिवार का दर्जा। कहीं पे हमारे परिवार का दर्जा गिर गया है। इसके लिए जो इन परिवारों में से जो जज बने हैं, जो पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं, जो एमएलए बने हैं, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो काम करते हैं, उनका मन खराब हो गया है कि उनको रिश्वत चाहिए कोई भी काम करने के लिए। लेकिन ये शुरुआत कहां से? क्योंकि वे किसी परिवार के एक हिस्सा हैं। अगर उनको उसके परिवार से सही शिक्षा मिली होती, तो वो आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बैठकर गलत काम नहीं करे होते। अगर मैंने अपने बच्चे को, सन्नी को, सही शिक्षाएं नहीं दी होती, तो वो आज
जैसे दूसरे लड़के लड़कियों को घुमाते हैं, वो भी वैसे घुमाता होता था। अगर उसकी मां उसको प्रार्थना करके सिखाती नहीं थी, और अभी भी सिखाना चालू है, क्योंकि न हम सिद्ध हैं, न मेरा बेटा सिद्ध है, न मेरी बेटी सिद्ध है, न मेरी बहू सिद्ध है, लेकिन अभी भी वो काम उसके पीछे चालू है। क्यों? क्योंकि हर अच्छाई की शुरुआत भी परिवार से ही होती है, हर बुराई की शुरुआत भी। अगर कोई मर्डरर बना है, किसी ने हत्या की है किसी की, उसमें उसका कसूर नहीं है। वो हत्या करना उसका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसके परिवार में है, जहां से उसको सही शिक्षा नहीं मिली। और उस परिवार में भी जाएंगे अगर, तो बाप, मां बाप, और अगर उस परिवार की समस्या को हल करना है तो ये बाप को अपने बाप के पास जाना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व करूं। क्यों? क्योंकि उसने आदम को बनाया, उसने मुझे बनाया है, परमेश्वर ने, यीशु प्रभु ने मुझे बनाया है। मेरा मालिक जो है, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा सृष्टिकर्ता यीशु प्रभु है। अगर एक बार मर्द लोग सही हो जाएं तो पूरा फैमिली सही हो जाता है। आज नहीं तो कल। आपको लगेगा नहीं हो रहा है ब्रदर, नहीं, इंतजार करो। हर चीज में थोड़ा हम वक्त के साथ बंधे हुए हैं। ये जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, ये वक्त के साथ चलती है। हालेलुया। आपने अपना सही एक्शन लिया ना, तो सही वक्त पे उसका नतीजा देखेंगे आप। इसके लिए मैंने अपने जीवन में हारना नहीं सीखा है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी नेगेटिव चीजें देखी हैं। मैं देखता हूं कि मैंने अच्छी चीजें बोई हैं, लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन फिर प्रभु कहता है सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, हर चीज का वक्त है। टाइम पे शादी हुई है ना, टाइम पे बच्चा भी होगा। एक बच्चे को भी पैदा होने में 9 महीने 9 दिन लगते हैं, टाइम लगता है। इसके लिए मैं प्रभु का दर्शन की कलीसिया को और ऑनलाइन पे जितने लोग भी इस बात को सुन रहे हैं, मैं आपको बताऊं, जो भी मर्द लोग हैं, आदमी, वे मेन लोग हैं, इधर के दुनिया के मेन लोग हैं। क्यों? पहले आपको बनाया परमेश्वर ने, औरत बाद में बनी। पहले कौन? पहले आप बने। वचन किसके पास पहुंचा? आपके पास। भले आपको बाद में पहुंचा, लेकिन आपके पास भी पहुंचा है। हालेलुया। इसके लिए क्या करना है? अब दोनों की जिम्मेदारी है, पति और पत्नी की, कि अपने परिवार के अंदर हम पवित्र संतान पैदा करें। इसके लिए सबसे पहले आप दोनों को परमेश्वर के साथ जुड़कर इंस्ट्रक्शन लेके, इंफॉर्मेशन लेकर, शादी के पहले भी, जो कंवारियां मेरी बहनें, कभी घाई मत करना। ऐसे कोई पुरुष से शादी नहीं करना जिनको परमेश्वर पसंद नहीं, जिनको प्रभु की उपस्थिति पसंद नहीं, जिनको वचन पसंद नहीं, जिनको खींच के लेके आना पड़े कलीसिया में, ऐसे लोगों से शादी नहीं करना। कोई घाई घाई मत करना शादी में कभी भी, क्योंकि जिंदगी भर का सवाल है। परमेश्वर की चॉइस को ढूंढो।
किसको ढूंढो? और आप किसकी चॉइस को ढूंढो? प्रभु ने जो चॉइस आपके लिए रखी है। एक ऐसी स्त्री जिसके अंदर परमेश्वर के गुण पाए जाएं, जो नेचुरली ये समझती हो कि मैं एक पत्नी बनूंगी और मैं अपने पति की मददगार बनूंगी। ये चीजें हमारे पेरेंट्स ने हमको नहीं समझाई थी, हमारे माँ बाप ने हमको नहीं समझाई थी। हम बस ऐसे ही चलते जा रहे थे। इसके लिए हमारे घर, हमारे परिवार बर्बाद बर्बाद बर्बाद। रहते हैं साथ में लेकिन साथ में नहीं है वो। बातें करते हैं लेकिन उनकी गहराई रिलेशनशिप नहीं है। हाथ में हाथ चल के चलेंगे लेकिन आपको दिखाई देगा हाथ में हाथ लेकर चलते हैं। कविता और मैं पार्टी में जाते हाथ में हाथ, ऐसे दिखाता था जैसे मैं ही प्यार करता हूं अपनी पत्नी से। लेकिन फिर चलते चलते मैं उसको बोलता था खाली पार्टी में निकल रहा हूं, तू बाहर चल तो तेरे को मैं दिखाएगा। उससे क्यों बात किया? को मना किया था ना, ये सब इस तरह की साड़ी नहीं पहन के आना, चल कार में चल तेरे को मैं दिखाएगा। ऐसे अगर कोई आ गया बाजू, अरे कविता कैसे ये है दुनिया, ये दुनिया गांवाठी दुनिया, ये गांवाठी है। उनको मालूम नहीं पति क्या है, पत्नी क्या है, बच्चे क्या है, ये क्या है, पति का क्या रोल है, पत्नी का क्या रोल है, बच्चों का क्या रोल है। ये जानना बहुत जरूरी है। हमने लास्ट टाइम एक दो बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी थी, वो थी कि मिनिस्ट्री से भी ज्यादा पहले हमारा परिवार है। और ये सिर्फ पास्टरों को जानना जरूरी नहीं है, आप लोगों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि शैतान आपको मिनिस्ट्री में घाई करवाएगा। मिनिस्ट्री करो, लोगों को बताओ। अरे क्या बताएं, बस बोलो यीशु प्रभु है, ये बाइबल पढ़ के सुनाओ, बस ऐसे। अरे तुम्हारी गवाही खुद की है ही नहीं, वो चलेगा, गवाही नहीं है, ये सही बताओ, मिनिस्ट्री करो। क्यों? शैतान को मालूम है कि विजय पाने के लिए प्रभु यीशु का सिर्फ लहू नहीं, हमारे गवाही का वचन होना बहुत जरूरी है। ये आदमी कितनी भी मिनिस्ट्री करे, ये फ्रूटफुल होएगा ही नहीं। ये बहन कितने भी यूट्यूब बनाए, कितने भी फॉलोअर्स हों उसके ऊपर, इसके द्वारा लोग आशीषित होने वाले नहीं हैं। लोग मजा लेंगे, अचो 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 व्यू थोड़ो वचन बुधायो, हाँ हाणे 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 डबल फुल्का खाओ, हाणे पकोड़ा खाओ, हाँ पकोड़ा खाओ, और साड़ी गिफ्ट, हाँ साड़ी गिफ्ट भी लेके जाओ। हम लोग खुश, भाई इतना गिफ्ट मिलती है, ये मिलती है, वो मिलती है। आप देखिए यूट्यूब चैनल्स पे कौन से उल्लासनगर के सारे ब्लैक लिस्टेड लोग जो हैं वो यूट्यूब बना के अपना यूएसए वालों को, अमेरिका वालों को, जकार्ता वालों को, न्यूजीलैंड वालों को उल्लू बनाते हैं। वो बेचारों को ऐसा लगता है ये बहुत अभिषिक्त लोग हैं, लेकिन हमको मालूम है कि इधर ये लोग ब्लैक लिस्टेड है। मिनिस्ट्री, एक भाई ने अपनी पत्नी को छोड़ा है और दूसरी लड़की ने अपने पति को छोड़ दिया। ये दोनों ने आपस में मिलके कांड किया है और यूट्यूब पे उनका, और बेचारे जो जिनको फॉरेन में मालूम नहीं, यूट्यूब के द्वारा। लेकिन ऐसा करके वो खाली अपने आप को ही खुश करते हैं। वो ब्लेस्ड लोग नहीं है। ब्लेस्ड लोग कौन है? जो परमेश्वर के वचन के सिस्टम के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। और सिस्टम यह है कि परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया और फिर उसमें से हवा को बनाया और फिर उसको बोला तुम फ्रूटफुल हो जाओ दोनों मिलके, क्योंकि तुम दोनों मैंने बना के दिया है तुम लोगों को, फूलो फलो, हाँ, पृथ्वी में भर जाओ सिस्टम के अनुसार। कितने लोगों को सिस्टम पसंद है परमेश्वर का? हालेलुया, आमीन। तो मर्द जो है वो सोर्स है, जरिया है, और औरत हेल्पर। बोलो हेल्पर।
आप हेल्पर मतलब सीधा वो हेल्पर पे नहीं आ जाएं। हेल्पर के दर्जे होते हैं। हेल्पर मतलब वो घर में काम करने वाली। अरे वो भी धन्य है घर में जो काम करने वाली है। हाँ, आपका पति आपका वो गंदगी साफ नहीं करता, वो बेचारी आके साफ करती है टॉयलेट, घर का कचरा पूरा वो निकालती है आके। धन्य है वो। इसके लिए हम लोग उसको मेड्स नहीं बोलते, हम लोग उनको कविता क्या करके पुकारती है? मददगार। मददगार एक रिस्पेक्ट वाला शब्द है, और प्रभु ने हमको सिखाया है सबका आदर करो। लेकिन ये एक्चुअल मददगार कहां से शुरू हुआ? जब परमेश्वर ने आदम में से हवा निकाली। अभी हवा का काम है अपने पति की मदद करना। किसमें मदद करना? जो आपका पति काम कर रहा है, जो धंधा कर रहा है उसमें भी मदद, बच्चों का पालन पोषण कर रहा है उसमें भी मदद, आपके पति को कोई दर्शन है उसमें प्रदर्शन को पूरा करने में मदद। ये किसका काम है? तो आपको कैसा होना चाहिए बहनों? आपको इनकरेजिंग होना चाहिए। आप ऐसी हो कि आपसे कोई मिले तो उत्साह आए उसके अंदर। ऐसा नहीं कि आपका पति आपके पास आए और कहे डार्लिंग मैं सोच रहा हूं आने वाले 2 साल के अंदर मैं इस तरह से परमेश्वर की सेवा करूं कि कम से कम 2 साल में हम लोग 5 देशों में जाके परमेश्वर का सुसमाचार सुना के आए। तो आपको क्या बोलना चाहिए? आप में से अगर कोई गांव वाली होगी वो बोलेगी अपनी शक्ल देखिए, ये देश में ही तुम्हारा काम बराबर नहीं होता है, सुसमाज चले हो 5 साल, ये सपने देखना भूल जाओ। और वो बेचारे का सपना दर्शन उधर ही मर गया, उठा ही नहीं। कैसा उसका दर्शन? उठा ही नहीं, उधर ही यमण साई। क्या? क्यों? उसने दर्शन बताया आपको, उसने कितना अंदर मन में रख के बताया होगा कि ये मेरी मददगार है, हम दोनों मिलके काम करेंगे। लेकिन बिकॉज यू आर डिस्करेजिंग वुमन, आप हिम्मत को तोड़ने वाली औरत हैं, इसके लिए आपने उस बेचारे की हिम्मत को, जबकि आपको करना ये चाहिए था कि बराबर डार्लिंग आप जो दर्शन लेके आए भले हमारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो विश्वास करेंगे उनके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होगी, जरूर करेंगे। हालेलुया। आप लोगों के द्वारा आपके पति का सपना पूरा होगा, लेकिन कौन से सपने? जो वचन के अनुसार होंगे। इसका चीज का नॉलेज आपको होना चाहिए। हालेलुया। आपको वचन सीखना पड़ेगा। आप बोलेंगे ब्रदर हमारा पति अनबिलीवर है, ओके, आपका अनबिलीवर है पति, आप पत्नी बिलीवर है, तो अभी इंजन कौन बना? ओह यस, हालेलुया। इंजन खराब है थोड़ा तो दूसरा इंजन, वो दूसरा इंजन कौन है? आप हैं। लेकिन अगर आप सुस्त हैं, गांव वाली है, तो आप बोलेंगे इंजन तो हो आने, इंजन तो वो है ना, अभी गाड़ी नहीं चढ़ रही है, आप लोनावाला पे, मैं क्या करूं? अरे वो नहीं चढ़ रही है तो तुम पीछे है ना हेल्पर। वो बेचारे की ताकत थोड़ी कम है तो तुम लगाओ ना ताकत पीछे थोड़ी, बिकॉज यू आर इनकरेजर।
हालेलुया। तभी तो आप उसकी पत्नी बनी है, आप उसका मददगार बनने के लिए बनी है। आप उसको सताने के लिए नहीं, उसको तुच्छ जानने के लिए नहीं। आपका पति बिलीवर है तो भी उसकी मदद करो, आपका पति अनबिलीवर है तो सबसे पहले उसको इधर लाने का प्रयत्न करो। लग जाओ, लग जाओ काम में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु आपसे बात करता है भाई। अभी यहां पे बैठे तो प्रभु आपसे बात कर रहा है। अविश्वासी पति के लिए आपको कैसे आप उसको जीतो। हालेलुया। आपका बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए, उठना बैठना कैसा होना चाहिए। ऐसा लिखा है कि तुम्हारा पति अगर अविश्वासी है तो यस, तुम्हारा चाल चलन। ऐसा नहीं लिखा है तुम्हारा पति अगर अनबिलीवर है तो अभी मैं क्या करूं, तुम्हारे घर का तो उद्धार ही नहीं होगा। ऐसा लिखा है क्या? क्योंकि अभी तुम्हारा पति आता ही नहीं है इधर और तुम ही वचन सुनती है बैठ के, तो अभी मैं मजबूर हूं। प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे पति के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा बोला है प्रभु ने। प्रभु ने कहा तुम अपने चाल चलन को बराबर करो। तुम्हारा चाल चलन देख के चपटी बजाते वो तो प्रभु के पास आ जाएगा। ये वो सुस्त औरतें हैं, सुस्त बहनें हैं जो काम नहीं करना है जिनको, वे अपने पति के पीछे मेहनत नहीं करती। उन्होंने अपने पति को तुच्छ समझा है, जबकि उनको मालूम नहीं कि उनका पति परमेश्वर का दास है। आपका पति परमेश्वर का दास है। हालेलुया। हर चीज में उसके हेल्पर हैं आप। आपको अपने पति को समझना पड़ेगा मेरी बहनों। जो बहनें भी अपने पति को समझने की कोशिश नहीं करती वे लापरवाह और सुस्त हैं, क्योंकि आपका प्राइम ऑब्जेक्ट, आपकी जिंदगी का मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है। उसके अनुसार व्यवहार। आप उनको यीशु के बारे में बताएंगे भी नहीं ना, लेकिन आपका व्यवहार देख के वो बोलेगा किधर जाती है क्या तुम, इतनी कैसे बदल गई है। आप उनको नहीं बताओ कि मैं यीशु मसीह की हूं, आप अपना व्यवहार बदलो। आप खाली प्रार्थना नहीं, आपका व्यवहार बदलो। आपके इसी इग्नोरेंस की वजह से, आपकी इसकी लापरवाही की वजह से आपके 10 साल 15 साल 20 साल चले गए, लेकिन आपका पति इधर नहीं आया। फिर आप किसके ऊपर थोपेंगे? शैतान के ऊपर। शैतान बोलेगा मैंने कुछ किया भी नहीं है, हे भेड़ा मुखे भी नहीं छड़न। हे वड्यू शैतान ये इंसान बड़ी शैतान तो ये है, मैं कुछ करता भी नहीं हूं, ये खुद ही सुस्त लगी पड़ी है, खुद ही टाइम खुद का गंवाया है, अभी मेरे ऊपर थोप रही है। 10 साल से वचन मिल रहा है, प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, 1 रणनीति 2 रणनीति 3 रणनीति। यहां के लोग, मैं स्पेशली प्रभु का दर्शन की बहनों को बोलना चाहता हूं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, इधर सुना है ना। मध्यस्थी की प्रार्थना के अंदर गुप्त से गुप्त राज भी परमेश्वर हम पर जाहिर करता है। आपने वो सब सुना है, खास करके क्योंकि भाई लोग उसमें कम थे पहले, अब बहनें बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी आपने उनको रणनीति को अपनाया नहीं। तो इसमें किसका कसूर है? किसका कसूर है? शैतान का। आपको अपने पति को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को आपको समझना पड़ेगा। ये वचन खाली हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है, ये फैमिली के लिए है। ठीक है, कई बहनों ने अपने पति के ऊपर तो काम नहीं किया है, कई बहनों ने अपने बेटे के ऊपर काम नहीं किया है, बेटी के ऊपर काम नहीं किया है, बहू के ऊपर काम नहीं किया है, दामाद के ऊपर काम नहीं किया है। कई लोगों ने, कई बहनों ने। उसके लिए क्या बोलते हैं फिर? बेटी क्यों नहीं आती है, बेटा क्यों नहीं आता है? वो भी शैतान की वजह से। सब शैतान है करे। ऐ तू सती सावित्री, या सती सावित्री बैठी है इधर।
लेकिन आज मैं फिर से इंकरेज करता हूं, एक बार फिर से, आपको परमेश्वर ने प्रभावशाली बनाया बहने। आप अपने उस प्रभावशाली नेचर को समझो। आप इसमें से अंदाजा लगाओ। साक्षात एग्जाम्पल है, कलीसिया में कई लोग मेरे से नहीं डरते, लेकिन कविता की आंखों से ही डरते हैं। क्यों? प्रभावशाली नेचर। कई बहनें उधर देखने के बिना ऐसे करके चली जाती है, आंखें भी नहीं देखनी है कविता की। क्यों? प्रभावशाली। क्यों? फिर ये प्रार्थना के लिए बोलेगी, वचन के लिए बोलेगी, ये चीज, क्योंकि यही चीजों ने कविता के अंदर प्रभाव भरा है। वचन प्रार्थनाएं, वचन प्रार्थनाएं। और वो चाहती है कि आप भी प्रभावशाली बने। आपके बच्चे आने वाले समय में बताएं कि मेरी मां पीछे पड़ी रहती थी, जैसे अभी सनी बताता है, मम्मी पीछे पड़ी रहती थी, अब मेरे पापा पीछे पड़े रहते थे, तभी मुझे पुराना स्वभाव छोड़कर प्रभु के पास आना पड़ा। आपको बहन अपने पति को समझना पड़ेगा, अविश्वासी है, उसकी जरूरत, उसका हक पूरा करो। मेरे पास टाइम इतना नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताऊं कि हक कैसे पूरा करें। उसका कई हक आपको पूरे करने हैं। हालेलुया। कई बातों की वजह से आपके संबंध ठीक नहीं है, क्योंकि आपने वो हिसाब से संबंध नहीं रखा है। हालेलुया। क्योंकि आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान नहीं है, इसके लिए उसका भी ध्यान नहीं है। क्योंकि आप डिस्करेजिंग उससे बात करते हैं, तो उसमें इंकरेजमेंट आता ही नहीं है। आप ये भूल जाती है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। यार, आपका पति नहीं सुन रहा है, आप सुन रही है ना प्रभु का, तो आप बराबर करो ना उसको। आप अपने प्रभावशाली अनुभव से, आपके अंदर कितनी सामर्थ होनी चाहिए। मरियम ने कहा, चाहे समाज रूठे तो रूठे, चाहे मेरा होने वाले पति के साथ मेरी शादी हो या ना हो, लेकिन मेरे को जो मसीह बोल रहा है मैं तो वो करेगी। जय किसकी हुई? मरियम की जय हो गई। उसका पति आ गया उसके पास, आया कि नहीं? इतने साल रहा कि नहीं? प्यार किया कि नहीं अपनी पत्नी के साथ? बच्चे को अपनाया कि नहीं? किसकी जय हुई? क्यों जय हुई? प्रभावशाली। हालेलुया। आप प्रभावशाली हैं, आपके अंदर कई प्रभाव हैं। आप डिसर्न करो आपके पति की क्या जरूरत है, उसके अनुसार अपने नेचर को चेंज करो। हालेलुया। कई बाइबल स्टडी मैं सिर्फ पति पत्नी को दूंगा, क्योंकि उसमें जो भाषा मेरी यूज होगी वो बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन साधारण शब्दों में मैं आपको बताता हूं, कई बहनें प्यार करने में भी अपने पति का हक अदा नहीं करती। प्यार करने में नहीं करती, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब बातें जो एक नेचुरल है, एक मर्द के अंदर ये नेचुरल बात है, जिसको हम इंग्लिश में सेक्स करते बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं। परमेश्वर ने मर्द को बनाया ही इस तरीके से है कि उसके अंदर सेक्स होता है, उसके अंदर बीज 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 बीज, अंदर बीज ही बीज है। क्या है उसके अंदर?
मिलियंस ऑफ बीज है इसके अंदर। वो बीज देने के लिए बनाया गया है। इसके लिए सेक्स जो है ना, वो उसकी जरूरत है, वो वांट। एक होती है नीड, एक होती है वांट। नीड मतलब जरूरत, और वांट मतलब वांट मतलब इतनी जरूरत नहीं है लेकिन तभी भी चाहिए। बात समझ रहे हैं? जैसे अगर किसी का घर इधर टेकड़ी पे ही है तो उनको कार की जरूरत नहीं है। अगर वो बोलता है मेरे को कार चाहिए, कलिसिया जाना है, कार जरूरत नहीं है तुम्हारी। कार क्या है तुम्हारी? अभिलाषा है, जरूरत नहीं। एक का अभिलाषा अक्षर मिल गया। एक होती है जरूरत, एक होती है अभिलाषा। मर्द की प्यार करने की वो जरूरत है, प्यार करना, वो अभिलाषा नहीं है। हम नेचुरली ऐसे बनाए गए कि हमारे अंदर बीज है, बीज बीज बीज। क्यों? प्रभु को ये दुनिया फलवंत करनी थी, तो वो आदम, जब प्रभु को एक नया नेशन बनाना था, नया राष्ट्र बनाना था, तो वो आदम के पास आया। आदम, मुझे तुम्हारे द्वारा नई जाति बनानी। क्यों? क्योंकि बीज तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर वो जीन्स है, जीन्स, इंग्लिश में उसको जीन्स। तुम्हारे अंदर वो जीन्स हैं जिससे जनरेशंस पैदा होगी। हालेलुया। तो ये प्यार करना, ये मर्दों की अभिलाषा नहीं है, ये नेचुरल उसकी जरूरत है। ये आपको समझना है और आपको उसकी जरूरत को पूरा करना है। लेकिन कई बार हम इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते। कई बार हम उनके लिए उल्टा सीधा बात करते हैं और फिर क्या होता है? रिलेशन खत्म हो जाता है। फिर 5 साल के बाद, 8 साल के बाद हम बोलते हैं मेरा पति मेरे साथ संबंध ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी जरूरत पूरी नहीं की। वो जरूरत है उसकी, वो अभिलाषा नहीं है। अभी कार में पेट्रोल की जरूरत है, क्योंकि बिना पेट्रोल के कार फंक्शन नहीं करेगी भाई। ताहोते मथा छपरो न लगाए उस वाले हले। हालेलुया। आप सस्ती लाइट लगाओ चलेगा, कार के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ी कम है वो चलेगा, लेकिन पेट्रोल नहीं डालोगे तो। पेट्रोल इज अ नीड, जरूरत। वैसे हम मर्दों की सेक्स जो है वो नीड है, जरूरत है, अभिलाषा नहीं है। क्योंकि हमारे द्वारा जनरेशंस को पैदा करना है, हमारे द्वारा पीढ़ियां पैदा होनी है। इसके लिए हम लोग 24 घंटा प्यार करने के लिए तैयार रहते हैं। यह चीज को बहनों को समझना है कि किस तरह से हम अपने पति के, ऐसा 1 कोरिन्थियन में लिखा है 7 अध्याय, 1 कोरिन्थियन 7 अध्याय। उसका पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैं 2 मिनट में बंद कर दूंगा, 5 मिनट में। अब इन बातों के विषय में जो तुमने लिखकर पूछी है, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, किंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी हो और हर एक स्त्री का पति हो। व्यभिचार से बचने के लिए, क्योंकि प्रभु को व्यभिचार से नफरत है। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे। हमने पति की जिम्मेदारियां उनको बताई है, अभी पत्नी की चल रही हैं। और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करे। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं है, उस पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं है, परंतु उसकी देह पर पत्नी का अधिकार है। अभी समझे बात? हालेलुया। आपके अंदर ज्यादा आग है
उनके अंदर उतनी आग नहीं, ये बात समझनी है अंदर, क्योंकि अगर ये बात समझेंगे नहीं, रिलेशनशिप नहीं बनता है। ये समझदारी होनी चाहिए। इन बातों में हम 24 घंटा सीजन में होते हैं, उनकी सीजन्स बदलती है, उनके जीवन में कुछ पीरियड्स आते हैं जिनकी वजह से उनको स्टॉप होना पड़ता है। हम स्टॉप होने वाले लोग नहीं हैं, हमको कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को। ये अकेले में जब होंगे तभी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या आप इन बातों को सीरियसली लेती है? कि हाणे बुढ़ियूं थी वयूं आहियूं, हाणे असां इनको क्या है, पूरा दिन यही दिमाग में रहता है। अरे ये उसकी अभिलाषा नहीं है, ये उसकी जरूरत है। वो बीज भरे हुए हैं उसके अंदर। इसमें और आप में फर्क है। और परमेश्वर ने इस तरह से बनाया कि हम एक दूसरे का हक पूरा करें। इवन फास्टिंग, और फिर इसके बाद लिखा हुआ है फास्टिंग के लिए, देखो देखो फास्टिंग के लिए लिखा है, परंतु अधिक समय तक एक दूसरे से अलग न रहो, क्योंकि केवल कुछ समय तक आपस में सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। उपवास और प्रार्थना करने के वक्त 3 दिन उपवास प्रार्थना, वो भी आपस में सहमत होकर। आपको अपने पति से पूछना है, भाई मैं 3 दिन उपवास कर रही हूं, तो चलेगा क्या? ये नहीं कि पति को बोलेंगे मेरे को प्रभु ने बोला है 3 दिन उपवास करो। प्रभु ने कहा अपने पति से पूछो, क्यों? तुम्हारे ऊपर किसका हक है? आपको ये बात समझनी है। और फिर जैसे ही 3 दिन उपवास प्रार्थना पूरी होती है, 7 दिन उपवास प्रार्थना पूरी होती है, 12 दिन उपवास प्रार्थना पूरी होती है, सीधा उसकी गोदी में। ज्यादा स्पिरिचुअल बनने की कोशिश मत करें आप भी ब्रदर। ये सत्संग, यही सत्संग है भाई, इसी को सत्संग बोलते हैं। क्योंकि ये शिक्षाएं नहीं है, इसके लिए इलीगल रिलेशनशिप होते हैं। क्योंकि आप अगर इसका हक नहीं पूरा करेंगी, तो जूली रीटा मैरी बैठी है शैतान की ओर से उसका हक पूरा करने के लिए। मेरे लिए बैठी थी जूली रीटा मैरी, लेकिन प्रभु को बताना था कि वो है। अगर वो बुद्धिमान होगी तो जूली रीटा मैरी मेरे सामने नहीं आएगी, लेकिन अगर वो बुद्धिमान नहीं है, चरी चिबरिया, तो जूली रीटा मैरी मेरे पास आएगी। इसके लिए यहां पे क्या लिखा है? तुम अधिक समय तक एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक और आपस की सम्मति से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर तुम सीधा उसकी गोदी में रहो। ऐसा लिखा है यहां पे। फिर तुम एक साथ रहो, मतलब सीधा उन्हें गोद में टपोडियो, क्योंकि ये ज्यादा दिन नहीं रह सकता। ये नेचुरल है। मैं फिर से बोलता हूं, नेचुरल है ये। प्रभु ने ऐसा बनाया है हमको। हालेलुया। हमारी नंबर 1 नीड यही है, प्यार करें। और बहनों की नंबर 1 नीड है प्रीति करे, कोई मेरे से प्रीत स्नेह करे। आपकी वो नीड नहीं है, आपकी जरूरत वो नहीं है, लेकिन आपकी जरूरत कौन सी है मालूम है? कोई मुझसे प्यार करे, कोई मुझे अपना बनाए। हालेलुया। आप कितनी अच्छी लगती हैं, क्या तो खाना बनाया आपने। हालेलुया। मैं उस वक्त मेरा मन निराश था, लेकिन डार्लिंग आपने मुझसे बात की और मेरा मन एकदम आनंद से भर गया। जब इस तरह की कोई प्रीति करता है ना वो आपको, हाँ, ये नंबर 1 नीड औरतों की क्या है? प्रीति। समझी वने हूं किया गालाणो तवा के। हाँ, सीधा गले लगाने के बजाय उसको पहले बोलो आप कितनी अच्छी हैं, क्या तो खाना बनाया है, क्या तो बच्चे आपको इतना प्यार करते हैं। डार्लिंग मान गया मैं, मुस्कान आपको मान गया। और जैसे ही आप बोलेंगे मुस्कान ट्रपो दे कर से दो, वो बोलेगी भले मेरी वो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपकी जरूरत पूरी करूंगी भाई। हालेलुया।
कपल्स की मंगाएंगे मीटिंग, लेकिन यहां पे मैं स्टॉप करता हूं ये बोलकर कि आपकी देह पर आपका हक नहीं है। मुझी मूड काने कह गालते माना, तुझी मूड काने पर आपके देह के ऊपर इसका हक है। वो बोलता है अगर आपको मॉल चलो थोड़ा आज एंजॉय कर, मेरी मूड नहीं है। अरे तेरी देह के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है खाली। और फिर आपके अंदर भी समझ होनी चाहिए कि जो कैपेसिटी आपकी ज्यादा है लेकिन पत्नी की उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो हमें कंट्रोल। जाले हक पूरा न करनी है, तू वचन में लिखल नहीं है तो वचन में लिखेला तू बुद्धिमान भी थी भाई। दोनों आपको उनको समझना है, उनको आपको समझना है, आपको उनको समझना है, उनको आपको समझना है, बच्चों को माँ बाप को समझना है, माँ बाप को बच्चों को समझना है। जब इस तरह से परिवार चलेगा तो परिवार स्ट्रांग हो जाएगा। मैंने ये एक चीज बताई, नेक्स्ट चीज जो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी इससे भी, हालेलुया, कि किस तरह से हम अपने पति को ये जो पुराने नुस्खे हैं हमारे मां बाप के और ये सब नुस्खे के नखे जेब में भेजे, वो सब फेल है। मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि जिससे पति, मेरा पति सिर्फ मेरा होगा। जितने लोग चाहते हैं, जितनी पत्नियां चाहती हैं कि उनका पति उनका साथ दे, उनके साथ चले, कलीसिया चले, वचन को सुने, वचन को माने, जितनी बहनें चाहती हैं कि उनका पति ऐसा हो, उनके लिए नेक्स्ट टाइम का नुस्खा, बोलिए हालेलुया। तो आज क्या होना चाहिए? पति पत्नी। मां बुढ़ो थी वियो आहियां, मां बुढ़ो न थिया आहियूं असां, हम बूढ़े नहीं हुए, हम जवान हैं और ये हमारी जरूरत है। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो गुलाटी खाना नहीं भूलता। ये करेंगे बंदर कैसे गुलाटी खाता है? उसको पूछो भाई आपकी उम्र क्या है, वो बोलेगा जाने दो उम्र को, मैं भले बंदर है, मेरी उम्र 60 साल है, लेकिन और हम हमेशा जवान हैं, और स्पेशल इस चीज में ताकि परमेश्वर आपके द्वारा जनरेशंस पैदा, जीन्स हमारे अंदर है ताकि जनरेशंस पैदा हो। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको आशीष करे, फ्रूटफुल करे और आप पृथ्वी में भर जाओ यीशु मसीह के नाम से।